हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी जन्माष्टमी सेवा कैसी रही और क्या क्या किया हम लोगों ने इस्कॉन दिल्ली में। हमें अपने वर्क स्पेस में 7:30 बजे पहुंचना था, पर घर पर अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना भी ज़रूरी था ना, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। हमारी सेवा वॉलंटियर्स के लिए प्रसाद पैक करने की थी, और आप जो ये 4 टेंट देख रहे हैं उनमें से एक टेंट का लीडर मैं था। मेरी टीम में 13 लोग थे, पर उसमें से सेवा के लिए सिर्फ 10 लोग ही आए थे। दिक्कत की बात तो ये थी कि वो सारे 10 लोग भी सेवा वाले जगह पर नहीं थे। एक वॉलंटियर को 10 बार फ़ोन करना पड़ रहा था कि प्रभु जी अब कहाँ पर हैं, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, आएँगे कि नहीं आएँगे। आप देख रहे हैं कि वीडियो बनाते हुए भी मैं बार-बार यहाँ-वहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार सेवाएँ जा रही थी। ठंडाई की वीडियो लगा पहले रहा हूँ, पर सेवा के 2-3 घंटे बाद ही हम लोगों ने प्रसाद पाया था। कुकिंग एरिया में हमारी सेवा कहीं पर नहीं थी, पर एक प्रभु जी ने बोला कि हेल्प कर दीजिए थोड़ा, तो फिर हम लोग चले गए उनके साथ प्रसाद लाने के लिए। इसी बहाने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी कर ली। रिकॉर्डिंग करते हुए यही कह रहा था कि यमराज भी ऐसे ही काफ़ी लोगों को तेल में खिलाते होंगे। हम चले वापस अपनी सेवा की ओर। ये है टेंट 1, जहाँ पर गर्म प्रसाद को कूलर चलाकर ठंडा किया जा रहा है। ये है टेंट 2, जहाँ पर थालियों में प्रसाद को भरा जा रहा था। यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन सेवा, जहाँ हमारे पास खुली थालियाँ आ रही थी। इसमें हमें चम्मच रखना था और लिड लगाना था। सुनने में तो काफ़ी आसान लग रहा है कि हाँ, इतना आसान काम है, बस ढक्कन लगाते जाओ, आगे भेजते जाओ। पर थालियों की सप्लाई इतनी फास्ट थी कि ये करने में भी हाथ दर्द कर रहे थे। मैं थक गया, इसलिए वीडियो दूसरी ओर घुमा दी मैंने। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि जाकर के डिलीवरी वॉलंटियर्स की रिकॉर्डिंग करूं, वहाँ जाकर, तो यहीं से देख लो बस। प्रसाद ठंडा होने में टाइम लग रहा था, तो इसीलिए दोनों टेंट के जो मेंबर्स हैं उनको आराम करने का थोड़ा टाइम मिल गया। दूसरों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्रभु जी मेरी रिकॉर्डिंग भी कर दो, नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे कि मैं वहाँ सिर्फ जाकर के वीडियो शूट करने गया था और काम ही नहीं कर रहा। यही पंडाल नंबर 5 है, जहाँ पर सारे वीआईपी लोग आकर के प्रसाद पाएंगे। माता जी हमारे ग्रुप को ज़्यादा थालियाँ दे रही थी, क्योंकि हम लोग फटाफट कर पा रहे थे। इनपुट तो मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखिए आउटपुट है हमारा, पैक किया हुआ प्रसाद सारा। टाइमिंग भी लिखी है, 12 बजे पैक हुआ था। एक पैकेट में मतलब सॉरी, एक थैली में कम से कम 8 पैकेट है। हाँ, 8 पैकेट है, और ऐसे कई सारे लगे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा हो गए थे इसलिए वापस आ रहे हैं। देखो, ट्रक में से अनलोड कर रहे हैं ये लोग। बुरा लग रहा है मुझे अनपैकिंग करते हुए, क्योंकि इतनी मेहनत लगा है तो पैक करना, सही बताऊँ। पर कोई बात नहीं, अब आना पड़ेगा बैठा मेरे को। कृष्णा का बर्थडे है तो केक तो खाना ही था, तो नारियल बर्फी का ही केक बना लिया। मेरे टीम मेंबर और नए दोस्त ठंडाई एंजॉय करते हुए। यही प्रभु जी है जो क्रेट भर के ठंडाई लाए थे, और हम सबकी जो सेवा की थकावट थी वो सारी मिटा दी। टेंपल हॉल में बहुत भीड़ थी, और हर किसी के लिए वहाँ दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए पंडाल में ही ऐसे अरेंजमेंट कर दिए। लंच टाइम में 3 कुर्सियों को जोड़ के अपना सोने का अरेंजमेंट भी कर लिया। फिर सेवा शुरू हो गई। सॉरी कि ये वीडियो मैंने जन्माष्टमी पे बनाई और शेयर मैं राधा अष्टमी के दिन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड करनी रह रही थी, और अभी लास्ट दिन तक भी मैं डिटेलिंग ऐड कर ही रहा था। इस बार मैं राधा अष्टमी पर इस्कॉन पंजाबी बाग जा रहा हूँ, तो वहाँ की भी रिकॉर्डिंग करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि वहाँ पर मुझे सेवा करने का एक बार भी मौका नहीं मिला है। सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करते करते बोरियत हो गई थी, तो इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए ग्लास के सहारे खड़ा था, और प्रभु जी ने थाली फेंक करके फ़ोन ही गिरा दिया। इस सेवा में थोड़ा आराम था। हर प्लेट पे टाइम मेंशन करो और 8 पैकेट का स्टैक बनाओ और आगे साइड कर दो। 1 घंटे मैंने यही वाली सेवा की। अभी कुछ सेकंड मेरे पास वीडियो के रिगार्डिंग बोलने को कुछ है नहीं। तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपकी जन्माष्टमी कैसी रही और आपने राधाष्टमी पर भी क्या-क्या किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब मुझे वापस से अपने लड्डू गोपाल की याद आ रही थी, क्योंकि मेरे घर पे कोई भी नहीं था उस समय। सब लोग मंदिर जन्माष्टमी मनाने गए हुए थे। मैंने बोल रखा था कि मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाऊँगा, पर 8:30 बजे तक तो मंदिर में ही था। बाकी डिवोटीज़ को तो माला जप पूरी करने की भी चिंता हो रखी थी, पर मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि चतुर्मास शुरू होते ही मैंने 51 डेज़ चैलेंज जॉइन कर लिया था, जो कि इस्कॉन बेस दिल्ली द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा था, जिसमें हम सुबह 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मंगल आरती, जपा सेशन और लेक्चर अटेंड करते हैं। सुबह 6:30 बजे ही मेरी माला पूरी हो गई थी। यहाँ भी सबके चेहरे देखिए, अब सब थक गए हैं, इसीलिए बीच में ब्रेक लेकर हम लोग चले गए फ़ोटो सेशन के लिए। फिर वहाँ आ गए हम सबके लीडर यही। भगवान के मंदिर में वैसे ही इतना ऐश्वर्य रहता है, पर जन्माष्टमी के दिन ये ऐश्वर्य कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लीडर ने हम सबको बोला कि अपनी अपनी सेवा में वापस जाओ, तो हमने लीडर को ही लपेट लिया और साथ में ही वीडियो शूटिंग की। आगे सीनियर डिवोटीज़ अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं उत्सव विग्रहों की। आप सब मेरे साथ बोलिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फटाफट से दर्शन भी कर लेते हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुग श्री जीव गोपाल को, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। यहाँ पूरी होती है मेरी मंदिर की सेवा। अब चलते हैं घर में ठाकुर जी की सेवा करने। घर वालों के लिए थोड़ा प्रसाद भी रख लिया है। पंडाल से बाहर निकलते ही फ्री शटल सेवा भी थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सेवा करने में बहुत मज़ा आया और बहुत सारे भक्तों का संग भी प्राप्त हुआ। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मेरे मेंटर ने मुझे फ़र्स्ट टाइम गले भी लगाया। वो ब्लेसिंग मोमेंट था। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।